नमस्कार, मैं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बिहार में भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में एनकाउंटर संस्कृति की कोई जगह ही नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान कभी भी बिना न्यायिक प्रक्रिया की कार्यवाही की अनुमति नहीं देता। अखिलेश यादव ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। देखिए, ये इनकाउंटर संस्कृति डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। इनकाउंटर संस्कृति से हमारे संविधान कभी आजादी नहीं देता इनकाउंटर के लिए। हमारा संविधान इनकाउंटर की व्यवस्था नहीं रखता है। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय के प्रति अगर इनकाउंटर की भावना से किसी की जान ले ली जाएगी तो इससे बड़ी दुखद क्या बात हो सकती है। और हम समाजवादी लोगों ने तो पहले दिन से कहा कि यूपी में कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं। सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर कितने लोगों की जान गई है। जब कभी भी जांच होगी तो न जाने कितने लोगों पे उंगली उठेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से ट्वीट कर भाजपा सरकार के अयोध्या विकास मॉडल पर तीखा हमला बोला है और 12 करोड़ की लागत से शुरू हुई वाटर मेट्रो परियोजना के ठप पड़ने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता की जमीनी जरूरतों को दरकिनार कर केवल राजनीतिक ब्रांडिंग और प्रचार को महत्व दे रही है। सीतापुर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि टाउन हॉल परिसर में बना यह कार्यालय सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था, जिसका पट्टा सालों पहले ही निरस्त किया जा चुका था। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से आधार कार्ड मांगे जाने पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे डराने की रणनीति बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी की राजनीतिक रैलियों में भी लोगों से आधार कार्ड मांगे जाते हैं या ये नियम सिर्फ छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए है। बात नहीं, ये कल जो लोग पानी दे रहे थे, कल जो लोग खाना ला रहे थे, उनके भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे हो आप लोग क्या? नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को कल से मैं ये सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। झूठी बातें नहीं है, झूठी बातें नहीं है, झूठी बातें आगे आइए। स्पेशल मैंने अपनी फोटो निकाली है, फोटो में पुलिस वालों ने चेक किया। मैंने कहा फोन इतने सारे हो गए, कोई बात है सर, ये आपका लड़का जो है सर, बांदा में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए साधु संत का भेष धारण कर टप्पेबाजी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 75,000 रुपए नकद, एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस और वारदात में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। 18 जून 2026 को थाना तिंदवारी में एक व्यक्ति से टप्पेबाजी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत करने के उपरांत 3 टीमों का गठन किया गया और समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 3 व्यक्ति जिन्होंने छद्म भेष धारण करके एक व्यक्ति के साथ टप्पेबाजी की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय प्रेषित कर रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही इन तीनों अभियुक्तों से 75,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त वाहन और अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा में शहर कोतवाली क्षेत्र के भांदापुरवा में 70 वर्षीय पुजारी सचिदानंद के अज्ञात हमलावरों ने डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुजारी मंदिर की छत पर सो रहे थे, तभी देर रात ये हमला हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच कर साक्ष्य जुटाए। जब मुझको मैं वहीं 40-50 मीटर की दूरी पे लेटा था
एक वहाँ लेडीज संत रहती थी, वो भी छत के ऊपर लेटी थी। उसने आवाज़ लगाई कि दौड़ो दौड़ो, जल्दी मार के जा रहे हैं, मार के जा रहे हैं, महाराज जी को मार के जा रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ मौके पे मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा, महाराज जी तो वहाँ पे घायल मिले? घायल मिले, बड़ी तरह से लुलुहाने थे, सर पे बहुत चोटें थी। आप लोग अस्पताल ले गए? तुरंत हॉस्पिटल लाए, इलाज के बाद? इलाज हुआ, इलाज के बाद रेफर किया गया। हम अगली अस्पताल लिए जा रहे थे, उसी समय पहुँचते पहुँचते वहाँ दम तो खत्म हो जी। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को परिजनों द्वारा मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। समीचीन धाराओं में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आदरणीय एसपी सर के निर्देशन में 4 टीम्स भी गठित कर दी गई है इस घटना के अनावरण हेतु। आगे की विधिक कार्रवाई इस मामले में प्रचलित है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने बिहार के भरत तिवारी कथित इनकाउंटर मामले को लेकर शोक सभा आयोजित की और इसे फर्जी इनकाउंटर बताते हुए जांच की मांग की है। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। आज आप लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं? मैं अभिषेक मिश्रा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा। ये बिहार में जो भरत तिवारी जी का फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भरत जी का इनकाउंटर नहीं, एक सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। और मैं राष्ट्रपति महोदया से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वाराणसी में गिरजाघर चौराहा पर आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर दान पात्र से कथित चंदा चोरी के आरोपों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 200 करोड़ रुपए से अधिक के अनियमितता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप कह के मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, जब मैंने बदतमीजी से बात नहीं की तो आपने क्यों ऐसा एलिगेशन लगाया? मैंने कोई भी बदतमीजी श्रीमान जी से बात कैसे कह दिया? हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका तेजस्वी की पिज्जा खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि 14 जून को मंगाए गए पिज्जा के बाद बच्ची की हालत बिगड़ी। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर ही जांच की जाएगी। मेरा नाम मनोज प्रताप सिंह तोमर है। मैं पिलखुआ निवारण नगर से सभासद हूँ, वार्ड नंबर 5 से, और जिला पिलवारी हिंदू ज्वाइनिंग आप लोग का मैं जिला पिलवारी हूँ। मैंने 15 तारीख को पिज़्ज़ा विगी से पिज़्ज़ा मंगाया था। पिज़्ज़ा खाने के कारण मेरी बिटिया की तबीयत ऐसी हो गई है, मेरी बिटिया को फूड पॉइजनिंग हुई है और डॉक्टर ने बड़ी गंभीर बीमारी बताई है। बिटिया का पैनक्रियाज पर असर डाला है। अभी तक मैं अस्पताल से घर नहीं पहुंचा हूँ, 4 दिन से मैं अस्पताल में हूँ। मैं विगी पिज़्ज़ा वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ, जिससे कि किसी और के बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो और मेरी बिटिया की तरह किसी और के साथ कोई बीमारी ना लगे। मेरी बिटिया की स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। मैं सर्वोदय गाजियाबाद हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। मेरी बिटिया की स्थिति पिज़्ज़ा खाने से हुई है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले